इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर का आज का हम लोग का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए इस बात को समझने के लिए आसानी से ये चार वर्ड SWOT स्वॉट, SWOT स्वॉट, यानी स्वॉट एनालिसिस ही इसकी इम्पॉर्टेंस होती है। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, O से अपॉर्चुनिटी, W से वीकनेस और T से थ्रेट्स। ये चार, यानी कि जो कोई भी बिजनेस है या कोई भी है उसका अपना एक कोर कॉम्पिटेंसी होता है जिस चीज़ के लिए वो मार्केट में जाना जाता है। जैसे टाटा लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन टाटा के नाम पर क्या है, व्यक्ति का एक विश्वास है। जो टाटा का लोहा है या कोई भी प्रोडक्ट है तो व्यक्ति मार्केट में जो खरीदता है तो वो एक फेथ, एक गुडविल के नाम पर खरीदता है जो नहीं ये टाटा का है, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है, यानी कि उसकी ये क्या है, स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से रिलायंस की स्ट्रेंथ क्या है, तो उसकी कैश एनरिच, यानी कि रिलायंस कैश में इतना ज़्यादा मजबूत है जो वो कोई भी वर्क है कैश के बेसिस पर आसानी से करवा लेता है। तो ये सब का क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी, यानी कि ये इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो शॉर्ट में SW मतलब वीकनेस, यानी कि हर एक जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो कोई भी पर्सन होता है सबका जिस तरीके से स्ट्रेंथ होता है, कुछ उसका अपना कोर कॉम्पिटेंसी होता है, सेम वे में कुछ ऐसी पॉइंट होती है जिससे उसको जो उसकी वीकनेस होती है, दैट मीन्स टाटा क्या है, टाटा की वीकनेस क्या है, ये इमोशनली काम करता है ना। रिलायंस जो वो एग्रेसिव काम करता है, ये सब की क्या है, वीकनेस है ना। सेम चीज़ में थ्रेट्स, अब थ्रेट्स मतलब क्या, उसका कंपिटिटर्स, कस्टमर लॉयल्टी, बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंजिंग यानी डायनामिक नेचर, ये सब उसके लिए क्या हो जाते हैं, थ्रेट्स। इन्हीं सब में क्या होता है, इनको यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ के बल पर अपनी वीकनेस को छिपाते हुए, हाइड करते हुए, अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपने वीकनेस को हाइड करते हुए वो थ्रेट्स को क्या करता है, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। अपॉर्चुनिटी मीन्स उस थ्रेट से ही अपने आप का एक आगे की तरफ ग्लोबलाइज होना चाहता है। अब इस बात को समझिए, जैसे आज के ही डेट में देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी ही नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरती हुई जा रही है कोरोना के चलते। तो अब इसमें क्या, सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग करना, ये कुछ हर एक तरीके से कुछ ना कुछ तो मेंटेन करना पड़ेगा, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, डायनामिक है। तब इसमें जिसकी जो लॉयल्टी है, जितने भी मजदूर हैं देख लीजिए शहर छोड़ करके गांव आ गए हैं, अब प्रोडक्शन का वर्क रुक जाएगा। तो ये प्रोडक्शन चालू करने के लिए मजदूर की ज़रूरत थी, अब ये मजदूर जाएगा कैसे। तो ये टाटा अपनी स्ट्रेंथ का यानी लॉयल्टी का यूज करेगा, रिलायंस अपने कैश का यूज करेगा, जिस तरीके से यानी ये लेबर जो है वो क्या हो, किसी न किसी तरीके से इंड्यूस हो, है ना, तब जाकर किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो पाएगी, यानी इकोनॉमी एक अपने स्टेज पर आ पाएगा। मीन्स हर एक तरीके से, यानी कि सबकी जो ये अपनी स्ट्रेंथ है, जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जैसे देखिए ITC कंपनी है ना, ITC इंडियन टोबैको कंपनी, बहुत तरीके का प्रोडक्ट आज देखिए बिहार में वो आया तो देखा जी यहाँ पर जो है ना सो क्या है, मतलब सुधा का दूध का बहुत ही ज़्यादा बिजनेस है, तो उन्होंने आशीर्वाद का दूध लाया, है ना, आशीर्वाद का दूध यानी मिल्क प्रोडक्ट लाए। तो ये सब बिजनेस की इसकी क्या है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को क्या करता है, तो दैट मीन्स ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारे बिजनेस को यूजफुल रिसोर्सेज कॉप अप टैपिंग करने में मदद करता है, ये जो भी थ्रेट्स होते हैं उससे कॉप अप होने में ये मदद करता है। यानी कि ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंस है। तो ये इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पॉर्टेंस आज का टॉपिक है हम लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए हमने शॉर्ट एनालिसिस की बात बताई, तो देखिए ये कैसे होता है। तो सबसे पहले कहता है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये बात देखिए, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, फर्म को इस लायक बनाता है जो वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाए और उससे फर्स्ट मूवर यानी मार्केट में पहले आकर के उसका बेनिफिट अवेल करे, है ना। इस बात को समझिए। अब देखिए जैसे कि क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस enterprise. It enables the firm to scan the opportunity at early stage to get maximum benefit and can leave their competitors behind.
है ना। अब जैसे कि मारुति उद्योग जो है, मारुति, है ना, ये क्या इस इन्वायरमेंट में क्या ऑब्जर्व का, क्या इस बात को समझिए। पहले जो था ये मारुति या टाटा या और सब जो भी कंपनीज है, महिंद्रा है, ये सब क्या करते हैं, एक्सयूवी तरीके की गाड़ी यानी कि लग्जरियस गाड़ी सब बनाया करते थे जो कि हाईली कॉस्टली होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इंडिया में क्या हो गया, सिंगल फैमिली का कंसेप्ट आया। यानी कि पहले क्या था, जॉइंट फैमिली हुआ करता था, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भाई बहन सब एक ही परिवार में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, सिंगल फैमिली का कंसेप्ट आया। अब सिंगल फैमिली कंसेप्ट मतलब 3-4 व्यक्ति का फैमिली। अब वहाँ पर ये बड़ी बड़ी गाड़ी उन लोग के लिए यूजलेस हो जाया करता था और कॉस्टली भी होता था। तो इस बात को मारुति उद्योग ने समझा। और दूसरी बात, पेट्रोल का दाम जो है सो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चला गया। तो इन दो बात को समझा, जो मार्केट में, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्हीं के तर्ज पर उन्होंने क्या किया, तो छोटी कार बनाने का स्टार्ट कर दिया, जो ताकि उसमें एक सिंगल फैमिली आसानी से कहीं से जा आ सके, और छोटी कार रहेगी तो पेट्रोलियम भी इकोनोमाइज होगा। तो ये देखिए, इस बात को उन्होंने, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को, और क्या कहते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या आया, सिंगल फैमिली आया, और इंक्रीजिंग इन पेट्रोलियम प्राइस के कारण में इन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया, जो कार, छोटे छोटे कार का इन्होंने क्या किया, निर्माण करना चालू कर दिया। और आज की डेट में देखिए इंडिया में तो जो स्मॉल कार सेगमेंट में है, मारुति का ही कार सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगा, सबसे ज़्यादा। तो ये यही क्या हो गया, इसकी इन्होंने अपॉर्चुनिटी, और पहले आकर के मार्केट में देखिए कितना ग्रैब कर लिया ये। फिर नेक्स्ट कहता है, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। यानी कि ये फर्म को क्या करता है, थ्रेट्स को पहचानने में मदद करता है, और इससे वार्निंग के रूप में वो लेता है। ठीक है, जैसे कि कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी आल्सो ब्रिंग्स थ्रेट्स। यानी कि अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये थ्रेट्स भी देता है। द प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनवायरनमेंट हेल्प्स the business enterprise to identify the possible threats in future and acts as early warning। अब देखिए इस बात को, जैसे कि 2008 में टाटा ने इस बात को प्रपोजल रखा, क्या, जो हम छोटी कार लाएंगे, बहुत ही छोटी कार लाएंगे, है ना। 2008 में ये प्रपोजल, 9 का प्रपोजल आया था। तो उस समय में ये बात क्या हो गया, मारुति क्या है, पहले से छोटी कार बनाती थी, तो मारुति कार के लिए क्या हो गया, कंपटीटर हो गया, यानी कि उसके लिए ये क्या हो गया, थ्रेट्स। यानी कि अब मारुति उद्योग को क्या होना चाहिए, अपने आप में ये उसको वार्निंग मिल रहा है ना, क्या, जो है सचेत हो जाओ। ये जो छोटी कार का सेगमेंट है उसमें अब टाटा भी आ रहा है, तो इसको अब अपने आप में क्या करना पड़ेगा, छोटी कार में, और दैट मीन्स इकोनॉमी मॉडल, और उसके प्राइस को कम करने पड़ेगा, इकोनॉमी मॉडल लाने पड़ेंगे। दैट मीन्स ये इस बात को समझे तो मारुति सुजुकी का मार्केट सेगमेंट बना हुआ रहेगा। अगर मारुति सुजुकी ये नहीं समझ पाते तो फिर क्या कहते हैं, ये टाटा से आगे निकल जाता है। यानी कि ये चीज़ ही बिजनेस एनवायरनमेंट है, यानी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट कहता है, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी इनपुट होता है, जैसे कि फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, जो कुछ भी होता है इसी बिजनेस एनवायरनमेंट से लेता है। और साथ ही साथ ये जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है वो इसी मार्केट में देता भी तो है, वो अपना गुड्स और सर्विस, इन्वेस्टर्स इसी मार्केट का है तो उसको रिटर्न, है ना, टैक्स टू द गवर्नमेंट, ये सब बातें इसी, यानी कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट जो भी लेता है इसी इन्वायरमेंट से ही लेता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसी इन्वायरमेंट को प्रोवाइड भी करता है ना। तो कहता है ये चीज़ क्या होता है, यानी कि ये दोनों तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट पर ही टिका हुआ रहता है, जो इनपुट भी लेता है और रिसोर्सेज के रूप में, या फिर आउटपुट भी इसी को देता है। तो दैट मीन्स इसी बात को ये समझना होता है, यानी मार्केट को, यानी टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जैसे क्या हुआ, पहले जो कंप्यूटर आते थे तो CRT मॉनिटर्स, लेकिन जैसे जैसे डिमांड LCD मॉनिटर का बढ़ा, तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने है वो शिफ्ट करके किधर, LCD मॉनिटर बनाने के लिए। ठीक है, द टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। फिर कहता है, हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंज, है ना। यानी कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, हर हमेशा ये चेंज होते रहता है। टेक्नोलॉजी के केस में, मार्केट डिवीजन के केस में, लॉयल्टी के केस में, है ना, छोटी सी मार्केट है, या मार्केट हर हमेशा बदलते रहता है। मार्केट चाहे वो बिजनेस का साइज छोटा क्यों नहीं हो, बड़ा क्यों नहीं हो, चाहे जो कोई भी बिजनेस हो, सबके लिए बात होती है। ग्लोबलाइज कंपटीशन हो गया है आज के डेट में उसको। तो इस केस में क्या है, वही मैनेजर, वही बिजनेस अच्छा कर पाएगा जिसका मैनेजर इस बात को एग्जामिन कर पाता है और उसके लिए एक सुटेबल एक्शन लेता है। कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए डायनेमिक इन नेचर, all sides
and all types of business enterprise are facing turbulent market conditions, less brand loyalty, division and subdivision of market, more demanding customers, continuous change in technology, intense global competition are just a few of the image used for business environment. In order to effectively cope with these significant changes, manager must understand and examine the environment and develop suitable course of action. ठीक है, यानी कि अब जैसे कि देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, ये हर हमेशा अपने में इम्प्रूव करते रहता है, नया नया इनोवेटिव करते रहता है। क्यों? ताकि इसका जो कंपटीटर है अदर सर्च इंजन, इससे ये आगे बढ़ने हुए रहे, मार्केट में बने हुए रहे, है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। तो कहता है जो हेल्प्स इन असिस्टिंग द इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, प्लानिंग करने में और बिजनेस यानी कि पॉलिसी डिटरमिन दोनों में मदद करता है। कहता है सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट्स बिजनेस को दोनों चीज़ देता है, थ्रेट्स भी देता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है, यानी कि और इसी का समझना, इसका अंडरस्टैंडिंग करना है ताकि ये जो हमारे लिए थ्रेट्स है इससे कैसे कोप अप हो पाएंगे, इसके लिए क्या फ्यूचर एक्शन होगा मेरा, यानी क्या प्लानिंग करेंगे और ट्रेनिंग कैसे देंगे, क्या गाइडलाइन होगा मेरा, क्या पॉलिसी होगा, ये दोनों बनाते हैं। यानी कि देखिए हम इस बात को क्या कहते हैं, आईटीसी जो है सो क्या हुआ, न्यू होटल के बिजनेस में आ गया। कैसे? जब इसको जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से कुछ दिन पहले टूरिज्म बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे दिया है ना, टूरिज्म बिजनेस पर, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, गुजरात, टूरिज्म क्या कहते हैं, पधारो मेरे राजस्थान, है ना। तो ये सब क्या है, टूरिज्म पर बहुत ही ज़्यादा बिजनेस ध्यान दे गया यहाँ पर। अब टूरिज्म पर हुआ यानी कि फॉरेनर सब इंडिया आएगा, घूमेगा, तो उसको ठहरने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होटल बिजनेस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई। तो इसी बात को कहता है ये आईटीसी प्लान फॉर न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर नोइंग द इंक्रीजिंग इन इंडियाज शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म। दूसरी बात देख लीजिए, बिहार में क्या हो गया, 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दिया, और नीतीश कुमार ने इस बात को फोकस किया, क्या जो शराबबंदी जहाँ जहाँ बंद हुआ है, जो जो दुकान था वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। उन्होंने आईटीसी ने तुरंत आशीर्वाद नाम से क्या कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट ला दिया। उन्होंने बिहार में इसकी स्कोप देखा, जो अरे अब तो यहाँ पर शराब बंद हो गया है और गवर्नमेंट का फोकस है वहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे, ज़्यादा तो व्यक्ति तो कंज्यूम करेगा ही, तुरंत वो लॉन्च कर दिया। यानी कि यही होता है, उसको क्या प्लानिंग करना, पॉलिसी फॉर्मेशन करना, कैसे यूजफुल रिसोर्सेज टाइप अप करना, कॉपिंग करना, रैपिड चेंजेज अगर आ गया तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, यही उसके लिए अपॉर्चुनिटी हुआ। ठीक है, तो ये बातें। फिर कहता है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके लिए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेना, बेटर प्लानिंग करना, ये सिर्फ बिजनेस के परफॉर्मेंस को ही नहीं बताता है, बल्कि ये उसके लॉन्ग सर्वाइवल को भी, मार्केट में वो सक्सीड करेगा, इस बात को भी वो गारंटी देता है। कहता है द फर्म्स विच कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन नॉट ओनली इम्प्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट आल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन मार्केट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल में कहता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये इसका एग्जाम्पल है ना। कहता है फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और बहुत छोटे छोटे एफएमसीजी कंपनी मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जैसे कि देखिए वैसा गुड जैसे मशीन और पंखा, एसी, फ्रिज खरीदते हैं तो हम लोग, तो ये सब क्या होता है, ड्यूरेबल, लेकिन लंबे समय तक, इसका ये भी कंज्यूमेबल गुड्स है लेकिन लंबे समय तक चलता है। लेकिन ये शैम्पू, तेल, चावल, दाल, ये सब क्या है, ये भी कंज्यूमेबल गुड्स है, लेकिन फास्ट कंज्यूमेबल, ये डेली लाइफ में भी हर हमेशा यूज होते रहता है। तो क्या किया इन्होंने, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड या छोटे छोटे और सब जो है एफएमसीजी गुड्स, उन्होंने शैम्पू का क्या किया, छोटा छोटा स्केच निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मार्केट की वो नीड है ना, उसकी क्या है, नीड है, यानी कि बड़ा बड़ा स्केच ही वो पैक ही लाता, डिब्बे बंद ही लाता, तो जो आज के डेट में मजदूर या छोटा छोटा आदमी है वो उतना पैसा दे करके यूज नहीं कर पाएगा। तो क्या 1 रुपये मिले 50 पैसे वाला, यानी कि ये मजदूर का मजदूर, यानी सब कोई जैसे तैसे यूज कर रहा है, तो उसके बिजनेस की शेयर बढ़ी। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए हम लोग, तो ये है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। तो ये हम लोग देखें। अब देखिए इसके बेसिस पर हम लोग एक केस स्टडी करते हैं। तो कहता है केस स्टडी है आपका, कहता है मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस अंडर द बैनर ईकॉम क्रिएशन लिमिटेड। यानी कि मिस्टर अजय जो है USA से MBA किया और इंडिया आया, और वो ईकॉम क्रिएशन लिमिटेड एक बैनर है, उसके तहत सोचा उसके अंदर में रहकर अपना बिजनेस करेंगे।
he launches a new product in e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already has an established market in UK and USA but not in India। यानी कि उन्होंने क्या किया, इस ई कॉम क्रिएशन के अंदर एक नया प्रोडक्ट लाया ई लर्निंग का, जो कि सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए लाया, ये ई लर्निंग कर पाएगा, जो कि ऑलरेडी ये ई कॉम जो है सो ऑलरेडी यूके में और यूएसए में इसका मार्केट कर रहा है, लेकिन इंडिया में नहीं कर रहा है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लोरिशिंग इन इंडिया। वो जो बिजनेस किया वो बिजनेस में बहुत ही यानी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगा, फ्लोरिशिंग करने लगा, बेहतर परफॉर्मेंस करने लगा। कहता नाउ मोर इंडियन कंपनीज इंटर्ड इनटू द मार्केट विथ अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। अब इसको जैसे ही देखा तो दूसरा भी इस बिजनेस में आने लगा। देखते हैं बेजो ऐप है, स्मार्ट लर्निंग ऐप है, एक्स्ट्रा मार्के है, बहुत सारे हैं, अनअकैडमी है, बहुत सारे हैं जो ये आने लगे हैं मार्केट में। कहता है आपको आइडेंटिफाई एंड कोट्स द लाइन फ्रॉम एबव व्हिच हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि आपको इसमें लाइन पकड़ना है जो कहाँ से क्या क्या चीज़ है। तो देखिए एक हम बताते जैसे कि ये कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस अंडर द बैनर ई कॉम क्रिएशन लिमिटेड, है ना। तो ये क्या हो गया इसको, दैट मीन्स ये किस बात को बताता है, तो ये कहता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर, यानी कि वो पहले आया, ही लॉन्चेज द प्रोडक्ट ई लर्निंग, यानी पहले लेकर के इसका बेनिफिट लेना चाहता है ना। तो ये सब चीज़ यानी कि आपको अंडरलाइन करना है और किस में क्या पॉइंट बता रहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप हमको कॉपी पर लिख करके उसका फ़ोटो खींचिएगा और तब मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। थैंक यू फॉर टुडे, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे।